बहुत समय पहले प्रकृति की गोद में बसा हुआ बहुत ही सुंदर एक राज्य था जिसका नाम विजयगढ़ था। वहां पर रणधीर सिंह नाम का एक राजा राज करता था जो विजयगढ़ के शक्तिशाली शासक थे। राजा रणधीर सिंह की पत्नी रानी संजना न केवल अपनी सुंदरता बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और शासन कुशलता के लिए भी जानी जाती थी। राजा रणधीर सिंह एक क्रूर और कठोर व्यक्ति थे जो युद्ध और राजनीति में ही रुचि रखते थे। रानी संजना अपने महल में रहते हुए भी हमेशा अकेलापन महसूस करती थी। रानी यह चाहती थी कि कोई उसे सच्चे मन से समझे जिससे वह अपने दिल की बातें कर सके। महल में ऐश्वर्य की कोई कमी ना थी, लेकिन रानी संजना के मन में हमेशा एक अधूरापन रहता था। हमेशा अपने मन की शांति को पाने के लिए रानी संजना जंगल में घूमा करती थी। जब वे वहां पर जाती तो उन्हें बहुत शांति मिलती थी। एक दिन जब रानी अपने मन की शांति के लिए जंगल में घूमने जा रही थी तो उस समय वह गहरी सोच में डूबी चल रही थी। तभी अचानक से उनकी नज़र एक शांत झील के किनारे बैठे एक साधु पर पड़ी। उस साधु का नाम अवधूत नंदन था, जो एक सिद्ध योगी था। वह संसारिक मोह माया से दूर अपने ध्यान और साधना में लीन रहता था। साधु को देखते ही रानी को एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे बिना शब्दों के भी समझ सकता है। रानी तो पहले चुपचाप खड़ी कुछ सोच रही थी, परंतु उसके बाद वह धीरे धीरे उसके पास गई और विनम्रता से बोली, महात्मन, आप कौन हैं और इस सुनसान निर्जन वन में अकेले क्या कर रहे हैं? साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा। साधु ने रानी से कहा, रानी, मैं एक साधारण योगी हूँ। संसार की मोह माया से परे रहने का प्रयत्न कर रहा हूँ। साधु ने रानी से कहा, लेकिन तुम कौन हो और अकेले इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? रानी ने अपना परिचय देते हुए उस साधु को सब कुछ बताया। साधु ने उनकी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनी और कहने लगे, रानी, जीवन का असली सुख महल या बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि अपने भीतर है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें सच्ची शांति का मार्ग दिखा सकता हूँ। अब रानी संजना को अपने जीवन की शांति का एक रास्ता मिल चुका था। अब वह अक्सर साधु से मिलने के लिए जंगल में जाने लगी। अब वह घंटों बैठकर साधु से जीवन, धर्म, आत्मा और प्रेम के बारे में बातें करने लगी। साधु की वाणी में एक अजीब सी गहराई थी जो रानी को मोहने लगी। साधु ने कभी भी रानी के प्रति सांसारिक प्रेम नहीं दिखाया था, लेकिन रानी के मन में धीरे धीरे उसके लिए एक गहरी भावना जन्म लेने लगी। रानी को अपने जीवन में पहली बार एक सच्ची शांति और अपनापन महसूस हुआ। महल में सिर्फ उसे एक रानी के रूप में देखा जाता था, लेकिन साधु के पास वह केवल एक आत्मा थी, पूरी तरह से स्वतंत्र और मुक्त। धीरे धीरे रानी को यह एहसास हो गया कि उसे साधु से प्रेम हो गया है, परंतु यह प्रेम सांसारिक नहीं था बल्कि आत्माओं का मिलन था। धीरे धीरे रानी और साधु की नजदीकियों की खबर पूरे राज्य में फैलने लगी। एक दिन सैनिकों ने राजा रणधीर सिंह से यह बताया कि अक्सर रानी जंगल में एक साधु से मिलने के लिए जाती हैं। अब राजा रणधीर सिंह को यह कहाँ मंजूर था कि उसकी पत्नी एक साधु से मिल रही हो और उससे प्रेम कर रही हो। राजा क्रोध से भर गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस साधु को बंदी बना लिया जाए और रानी को महल में नजर बंद कर दिया जाए। सैनिक तुरंत ही जंगल पहुंचे और उन्होंने साधु अवधूत नंदन को बंदी बना लिया। साधु ने बंदी होने का कोई भी विरोध नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि सच्चा प्रेम बंधनों से मुक्त होता है। जब रानी को यह बात पता चली तो वह राजा के पास गई और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, महाराज, उन्हें छोड़ दीजिए, वह निर्दोष हैं। उनका अपराध केवल इतना है कि उन्होंने मुझे जीवन की सच्ची राह दिखाई है। परंतु राजा ने रानी की एक ना सुनी। उन्होंने सैनिकों से कहा कि साधु को राज्य से निकाल दिया जाए और यदि वह राज्य में दोबारा दिखाई दे तो उसे जान से मार दिया जाए। जब साधु राज्य से बाहर जा रहा था
तो उसने मुस्कुराकर रानी की ओर देखा और कहने लगा, रानी, प्रेम त्याग का नाम है। यदि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती हो तो मुझे जाने दो। सच्चा प्रेम बंधनों में नहीं रहता। अगर हमारी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हैं तो यह दूरी भी हमें अलग नहीं कर सकती। रानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह समझ गई कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं बल्कि त्याग है। साधु जंगल में चला गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया, लेकिन रानी का हृदय हमेशा उसी प्रेम की अग्नि में जलता रहा। उसने जीवन भर साधु की शिक्षा को अपनाया और एक न्याय और प्रिय दयालु शासक बन गई। रानी और साधु की यह प्रेम कहानी अमर हो गई। लोग आज भी विजयगढ़ के जंगल में उस झील के किनारे वह दिव्य ऊर्जा महसूस करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।